कैसे हम लोग मस्जिद के नीचे से मंदिर को निकालें, सर्वे करें। एक षड्यंत्र जो हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ आरजेडी करती है, ये आप सब लोग जान अपनी ताकत को दिखाई, तब आप देखिए आपको किस तरह से सम्मान मिलेगा। यहाँ एक हाईवे है, जो लोग गुजरते हैं तो दिल थाम करके गुजरते हैं कि कब टूट जाए, कौन सी गाड़ी जो है ढह जाए। अपने हिंदू भाई का अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कबूल करें। आज बाज पट्टी ने जो है मुझे एक नई उपाधि देने का काम किया है। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, लेकिन मेरे भाई बाबर भाई से लेके वसीम भाई से लेके सब लोगों ने एक नई उपाधि, डॉक्टर की उपाधि मुझे दी है। वाकई ही मैं डॉक्टर का काम कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि एक समाज में वायरस फैला हुआ है जो हम हिंदू मुसलमान भाइयों को बांटना चाहता है। और ये उपाधि जो है मैं आजीवन याद रखूंगा, क्योंकि जिस मुहिम में मैं निकला हूं, मैं जब अपने समाज, अपने जाति, अपने लोगों के बीच में जाता हूं, तो सब कहते हैं, एक ही सवाल करते हैं कि आप इस पार्टी में क्या कर रहे हैं। आपके पिताजी 20 साल मंत्री रहे आरजेडी सरकार में, आपके पिताजी शिवहर से सांसद रहे, आपके भाई आज भी विधायक हैं, लेकिन आप इतने बड़े सियासी परिवार से आते हैं, फिर भी AIMIM जैसी पार्टी, मुसलमान की पार्टी में आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, लोकसभा का चुनाव आपको शिवहर से लड़ना था, आपने लड़ा, अब छोड़िए इस पार्टी को और फिर दूसरे पार्टी में चले जाइए। ये सवाल जो है हर जगह मुझे सुनने के लिए मिलता है। तो एक हिंदू होने के नाते मैं खुद कितना कुछ सुनता हूं, झेलता हूं, समझता हूं, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। लेकिन एक राजपूत का बेटा हूं, एक क्षत्रिय धर्म को निभाने निकला हूं। हमारा देश जो है आज गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरीके से हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम एक पार्टी जो आज तख्त पे बैठी है, केवल एक ही मकसद है, कैसे हम लोग मस्जिद के नीचे से मंदिर को निकालें, सर्वे करें। अरे इतना बड़ा भारत है, नया मंदिर बना लीजिए, पुराने मुर्दों को क्यों उखाड़ना। जब चुनाव आएगा केवल हिंदू मुस्लिम की बात की जाएगी, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी, समझदार लोग भी सब कुछ भूल जाते हैं। हमें सवाल करना चाहिए कि भाई मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ खुला, सड़कें क्यों नहीं बनी, बेरोजगारी के लिए सरकार ने क्या किया, हाईवे क्यों नहीं बना। मैं सुन रहा था कि यहाँ एक हाईवे है, जो लोग गुजरते हैं तो दिल थाम करके गुजरते हैं कि कब टूट जाए, कौन सी गाड़ी जो है ढह जाए। तो इसकी चर्चा नहीं होती है, केवल हिंदू मुस्लिम की बात होती है। तो मैं एक डॉक्टर के रूप में इस वायरस को हटाने का प्रयास कर रहा हूं, और बहुत शिद्दत से प्रयास कर रहा हूं। चुनाव हारने के बाद भी इस पार्टी में बड़ी शिद्दत से काम कर रहा हूं, और आज जो मुझे सम्मान मिलता है, आप अगर मुस्लिम की पार्टी है तो मुझे जो है इस भगवा गमछा से सम्मानित किया गया। तो ये AIMIM पार्टी की खूबसूरती है, हर समाज को उतना ही सम्मान मिलता है। कई लोग मुझे समझाते हैं, भड़काते हैं, लेकिन जो सम्मान मुझे मिलता है, मेरे सीमांचल के भाई कहते हैं कि भैया 5 विधायक हमारे इस पार्टी से थे, आपको जिस सीट से लड़ना है आप आइए, लड़िए। और पूरा मुस्लिम समाज आपके इस त्याग, आपके समर्पण को सम्मान करता है, और आपको चुना करके हम लोग सीमांचल से सदन में भेजने का काम करेंगे, आपको विधायक बना करके। और जिस दिन इस पार्टी से पहला हिंदू विधायक हो जाएगा तो ये दाग हमारा मिट जाएगा। तो ये सम्मान मुझे मिलता है, मैं इस पार्टी को कैसे छोड़ सकता हूं। और एक डॉक्टर के रूप में इस वायरस को खत्म करने का जो मैंने संकल्प लिया है, उसको अधूरा और बीच में नहीं छोड़ के जाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आज हम लोगों ने एक शुरुआत किया है, बाजपट्टी विधानसभा। न केवल सीतामढ़ी, पूरा बिहार जानता है कि उत्तर बिहार में अगर मुसलमानों की आबादी की बात करेंगे तो बाजपट्टी सबसे अव्वल नंबर पे आता है। एक षड्यंत्र जो हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ आरजेडी करती है, ये आप सब लोग जानते हैं, समझते हैं। और मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, आप मेरे पार्टी को आज ज्वाइन करें, कल ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन जो भी चौक चौराहे पे बैठे तो इस बात को जरूर रखिएगा, आज आपका जो कौम है सबसे ताकतवर कौम और सबसे कमजोर, इसको सबसे मजबूत होना चाहिए, आज सबसे मजबूर बन गया है। क्यों? क्योंकि हम एकत्रित नहीं है, हम अपनी चिंता नहीं करते हैं। हमें किसी को हराना है, हमें किसी को जिताना है, हमें किसी को मुख्यमंत्री बनाना है, हमें भाजपा जीत ना जाए इसका डर जो है हम लोग को सताता रहता है।
इतने साल से कहाँ हम लोग जीत पाए, इतने साल से तो यही सोच करके वोट डाल रहे हैं, कहाँ कुछ बदला, चीजें तो वैसी की वैसी ही रही। अपनी चिंता हम कब करेंगे, हम अपनी चिंता कब करेंगे। मैं शिवहर से चुनाव जब लड़ा, मैं यही केवल कहता रहा कि अपनी गिनती को गिनाइए, अपनी ताकत को दिखाइए, तब आप देखिए आपको किस तरह से सम्मान मिलेगा। तो बाजपट्टी विधानसभा जहां आपकी इतनी जनसंख्या है, वहां किसी न किसी यादव समाज के व्यक्ति को टिकट दिया जाता है। न केवल बाजपट्टी, जहां भी मुस्लिम की बहुत अच्छी आबादी है वहां आपको यादव को टिकट दे दिया जाएगा, और बाकी जगह आप टिकट मांगिएगा तो आपको कहा जाएगा अरे हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। जहां मुसलमानों की आबादी है वहां आपको टिकट नहीं देंगे, और बाकी जगह आप मांगिएगा तो कहेगा कि अरे यहाँ तो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। तो ये एक षड्यंत्र है, एक साजिश है, ये दिखाने का कि यहाँ यादवों की संख्या बहुत है। मैं खुद पेशे से इंजीनियर हूँ और चीजें और डेटा को खूब समझता हूँ, संख्या को खूब पढ़ लिख करके और जानता हूँ। और हम लोग जो एक नया अभियान में शुरू किया है, पहला कार्यालय हम लोगों ने ढाका में शुरू किया, दूसरा कार्यालय आज बाजपट्टी में हम लोगों ने शुरू किया। यहाँ के शहीद हम सबके गर्व जिसपे हम करते हैं, रामफल मंडल, शहीद रामफल मंडल जी को जो है नमन करके हम लोगों ने कार्यालय को शुरू किया है। और नजर आलम साहब जैसे क्रांतिकारी कार्यकर्ता आपके इस इलाके में हैं, जो आपके हर मुद्दे के लिए लड़ने के लिए तैयार है। जहांगीर साहब जैसे हमारे जिला अध्यक्ष हैं, जो मुखिया भी हैं, सामाजिक क्षेत्र में अच्छा तजुर्बा है, कैसे संगठन को मजबूत करना है, कहाँ समय देना है, कैसे लोगों को जोड़ना है, विचारों से जोड़ना है। और आज हम सत्ता में नहीं है, हम किसी को बहुत बड़ा मदद नहीं कर सकते हैं, किसी का बहुत बड़ा पैरवी नहीं कर सकते हैं। हाँ, आपको थोड़ी बहुत जरूरत हो, पटना में आपका भाई इतना सक्षम है कि IGMS हॉस्पिटल की बात हो, PMCH की बात हो या थाना पुलिस का बात हो, तो पिताजी का और आप लोग का आशीर्वाद रहा कि लंबे समय तक मेरे फादर श्री सीताराम सिंह मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे, तो उतना छोटा मोटा काम आपका भाई करा सकता है, लेकिन बड़े काम हम नहीं करा सकते। लेकिन हम आज क्या कर सकते हैं, हम उनके तकलीफ में, हम उनके दुख में खड़े हो सकते हैं, उनकी समस्याओं की बातों को उजागर कर सकते हैं। आज मुन्ना मंसूरी साहब आपके बीच आए हैं, कार्यालय का उन्होंने शुरुआत किया है और आपकी हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जिस रूप से, आर्थिक रूप से भी, जहां किसी गरीब को, किसी को मदद की जरूरत है, परेशानी है, किसी गरीब के साथ जाति हो रहा है, थाना पुलिस वाला गलत कर रहा है, एक टीम, एक संगठन कार्यालय के माध्यम से हम लोग एकत्रित होकर के समस्याओं पे काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, सेवा करके लोगों का दिल जीतेंगे, ताकि चुनाव आएगा तो हमको लोग पहचाने रहेंगे, जानते रहेंगे। वरना फिर वही बात आएगी, B टीम, C टीम। तो आज तो हम गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। एक इंटरव्यू में तेजस्वी यादव जी से पूछा एक बड़े TV चैनल के पत्रकार ने कि आप AIMIM से गठबंधन क्यों नहीं कर लेते हैं, कहीं ना कहीं AIMIM जब चुनाव लड़ती है तो आपका नुकसान होता है। उन्होंने जवाब दिया कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो हैदराबाद लड़ने नहीं जाते हैं। तो अंदर बड़ा गुस्सा था ये बोलते हुए, तो हम लोगों ने कई मंच से जवाब दिया। एक बार फिर मैं उनको जवाब देना चाहूंगा बाजपट्टी के इस मंच से कि अगर आप हैदराबाद लड़ने नहीं जा रहे हैं, बंगाल लड़ने नहीं जा रहे हैं, दिल्ली लड़ने नहीं जा रहे हैं, गुजरात लड़ने नहीं जा रहे हैं, महाराष्ट्र लड़ने नहीं जा रहे हैं, तो ये आपका एक कमजोर पहलू है, ये आपकी नाकामयाबी है। लालू जी जो आपके पिताजी, उन्होंने बिहार झारखंड में पार्टी को मजबूत किया, तो करना आपको ये चाहिए था कि आपको जहां जहां बिहारियों की जनसंख्या इतनी अच्छी है, हम सब लेबर और हम सब वोटर भी बने हुए, मुंबई से लेकर के, गुजरात से लेकर के, वहां आपको चुनाव लड़ना चाहिए था, वहां बिहारियों को एकत्रित करना चाहिए था। चुनाव नहीं भी जीतिए तो लड़ने से एक इत्तेहाद जो है हम लोग बना पाते हैं और एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। तो अगर आप नहीं लड़ने जा रहे हैं तो ये आपकी कमजोर पहलू है, बेवकूफी है, आपको लड़ना चाहिए। और जो हालत बिहारियों की है, वहां पे अनाथ है, कोई पूछने वाला नहीं है, इतना तादाद होने के बाद भी, क्योंकि हम किसी के पीछे पीछे घूमते हैं। तेजस्वी यादव जी जैसी, RJD जैसी बड़ी पार्टियों को लड़ना चाहिए। और दिल्ली भी लड़ने का वो सोच रहे हैं, शायद मेरी बातों का असर उनको हुआ होगा। तो अभी मैं स्टेटमेंट सुन रहा था कि दिल्ली का चुनाव वो लड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल लड़ना चाहिए। और जो हालत बिहारियों का है बाकी राज्यों में, वही हालत यहाँ के मुसलमानों का है। यहाँ के मुसलमान किसी न किसी को जिताने और किसी न किसी को हराने का कोशिश करते हैं, खुद को जिताने की चिंता नहीं करते। मैं एक हिंदू का बेटा, एक सियासी परिवार से आने वाला व्यक्ति जब इस बात को समझ सकता हूँ, और मैं जानता हूँ इस पार्टी के 5 विधायक थे,
पहली बार ये पार्टी लड़ी और पहली बार में 5 विधायक लेकर के आई। ये है ताकत इस पार्टी की। बस केवल हम एकत्रित हो गए। लोग यही कहते हैं कि आप मुसलमानों की पार्टी हैं और मुसलमान ही आपके साथ नहीं है। सोचिए क्या बीतता होगा मुझ पे। एक बड़े नेता के पास में बैठा था और हम लोगों ने नारा भी बुलंद किया कि ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला अगर एक हो जाए तो हम लोग बिहार में एक भूचाल ला सकते हैं। तो बड़े नेता ने यही कहा कि आप मुसलमानों की पार्टी है लेकिन मुसलमान आपके साथ नहीं। तो कहीं ना कहीं एक शुरुआत हो गई है, बदलाव आ रहा है, लोग जाग रहे हैं। मैं चुनाव लड़ा लोकसभा का, मैंने देखा नौजवानों के अंदर, मैंने देखा बुजुर्गों के अंदर किस तरह का सम्मान ओवैसी साहब के लिए है। जैसे हमारे वसीम भाई जो बता रहे थे कि पहले जब वो ओवैसी साहब को लेकर के गाना या कोई शेर सुनाते थे तो तरह तरह की बातें उनके खिलाफ उनको जो है बदतमीजी भी झेलना पड़ा और कई चीज़ें उनको झेलनी पड़ी। लेकिन आज देखिए, आज वो सम्मान पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ओवैसी साहब को लेकर के सम्मान है क्योंकि वो व्यक्ति लड़ता है आपके लिए। किसी भी मुद्दे को लेकर के आप पार्लियामेंट में देखेंगे बाकी लोग झपकी मार रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे, लेकिन वो शेर जो है वहाँ केवल बैठ करके कलम चलाता रहता है, पढ़ता रहता है और हर मुद्दे को लेकर के बोलने का काम करते हैं। तो ऐसा शेर हम लोग के पास है, एक ताकत हम लोग के पास है। आज ये केवल कार्यकर्ताओं का बैठक था। हमारे जितने भी प्रखंड अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामना देना चाहता हूँ कि प्रखंड अध्यक्ष की जवाबदेही बनती है कि अब आज हम लोगों ने बाजपट्टी विधानसभा में अपना पहला कार्यालय खोलने का काम किया है और प्रखंड में भी कार्यालय खोलेंगे और कुछ हम लोगों ने विधानसभा को चिन्हित किया है जहां हम चुनाव लड़ेंगे। और एक जितने मेरे भाई हैं, एक आग्रह आपसे करता हूं कि आज के मीटिंग के बाद आप चौक चौराहे पे जाएंगे तो कहिएगा कि AIMIM ने यहाँ दस्तक दे दिया है, कार्यालय खुल गया है। लेकिन एक चेतावनी और एक सुझाव दोनों दे दिया है कि अगर RJD वाले अगर किसी मुस्लिम को यहाँ कैंडिडेट बनाते हैं तो AIMIM यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेगी। तो ये अपने चाय की दुकान, कार्यालय में जहां भी आप जाएंगे ये कहिएगा और जितने RJD के लोग हैं उनको कहिएगा कि बाजपट्टी पे मुस्लिम भाई का अधिकार है। तो अगर आप RJD किसी मुस्लिम भाई को टिकट दे देगी तो हम यहाँ नहीं लड़ेंगे, हम मुन्ना भाई को कहीं और जो है एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ जो अधिकार आपका है वो आपको मिलना चाहिए। यही लड़ाई लड़ने निकले हैं और आप सबका साथ मिल भी रहा है। और जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, मेरे साथ मेरे छोटे भाई रितेश पासवान जी बैठे हैं जो भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं और इनके साथ हमारे कुशवाहा भाई आए हुए हैं और तमाम हिंदू भाई जिन्होंने देखा कि अगर राणा रंजीत सिंह जैसा व्यक्ति सियासी परिवार का लड़का अगर लगा हुआ है इस पार्टी में तो कुछ ना कुछ तो देखा होगा, कुछ ना कुछ तो है। तो सब कोई नहीं देख पा रहा है। जैसे हम धुंध में सुबह निकलते हैं तो बहुत दूर का नहीं देख पाते, 4 कदम आगे बढ़ते हैं तो अगला 4 कदम दिखता है। लेकिन किसी किसी का नजर होता है जो दूर तक भी देख लेता है। या आपकी सड़क है, आप अगर प्रतिदिन उस सड़क पर चलते हैं तो आपको उस सड़क का अंदाजा होता है, तो आपको पता है और दिख भी जाता है आगे क्या है नहीं। लेकिन कोई नया व्यक्ति जो है वो नहीं देख पाता है। उसी तरीके से जब एक हिंदू के बेटे को समझ में आ गया है कि ये पार्टी में कितनी ताकत है, इसका भविष्य क्या है। 5 विधायक थे, इंशाल्लाह 50 विधायक का लक्ष्य हम लोग लेकर के चल रहे हैं। और जो अगली नई सरकार बनेगी बिहार में, बिना AIMIM के समर्थन के, बिना इसके साथ के सरकार नहीं बनेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। इसकी शुरुआत आज हम लोगों ने की है। आज हम लोग कार्यकर्ता बैठे हैं, कार्यालय हमारा खुल चुका है। 3 चीजें होती है, ये मैंने अपने दुश्मनों से ही सीखा है। ज्यादा संगठन को लेकर के भाजपा वाले काम भी अच्छा करते हैं और अपने दुश्मनों से सीखना भी चाहिए। तो 3 क वो लोग कहते हैं। पहला क होता है कार्यकर्ता, दूसरा क होता है कार्यालय और तीसरा क होता है कार्यक्रम। तो संगठन का जो है कार्यालय आज खुल गया, कार्यकर्ता हम बैठे हैं। अब कार्यक्रम चलाकर कैसे संगठन को मजबूत करें उसकी रणनीति पे हम लोग सब लोग विचार करें, काम करें। कार्यक्रम कैसा चला सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि लोगों के दिलों में जगह बना सकें। हमारी कोई बुजुर्ग महिला है जो अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, नौजवानों की फौज हम लोग की टीम के पास है, उनका वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, उनको मदद करना, उनका फॉर्म भरवा देना। ब्लॉक वगैरह में, अस्पताल में कोई मदद चाहिए उसको मदद करना। लोगों को कहना कि आप आइए कार्यालय में, आप अपनी शिकायत, अपना काम दर्ज कराइए, हमारा नौजवान लड़का, हमारे लोग जाकर के आपकी मदद करेंगे। आप लोगों में से कोई मुखिया का चुनाव लड़ना चाहता है, कोई जिला परिषद का चुनाव लड़ना चाहता होगा,
कोई पंचायत समिति का प्रमुख का चुनाव लड़ना चाहता है, तो आप पार्टी के माध्यम से सेवा कर सकते हैं। अकेले आप करिएगा तो बहुत कुछ नहीं कर पाइएगा, लेकिन एक संगठन जब हम संगठित होकर के एक बड़ी संख्या किसी मुद्दे को, अगर हम लोग को धरना देना है, थाना में जाना है, तो संगठन का साथ रहेगा तो 100-150 लोग जा करके आप हाथ भी जोड़िएगा तो अफसर का पसीना छूट जाता है। अगर घेर करके खाली प्रणाम कर दीजिए अफसर को तो उसको लगेगा कि भाई ये काम अब जरा करना पड़ेगा। तो उस अंदाज में हम लोग संगठित होकर के काम करें। आने वाला जो पंचायत चुनाव है उसमें आरक्षण भी हटने जा रहा है। जो अभी सुरक्षित मुखिया का या समिति का या जिला परिषद का है वो बदलने जा रहा है। तो आप सब लोग जो भी अपना भविष्य देखते हैं, और हमारी पार्टी पंचायत चुनाव में भी अपने सिंबल पे, अपने समर्थन पे लोगों को चुनाव लड़वाने जा रहे हैं। तो तमाम ऐसे भाइयों को खबर करिए, सूचना दीजिए कि आज हम लोगों ने शंखनाद कर दिया है, पतंग जो है यहाँ उड़ चुका है। अब आप सब लोग जो है पतंग जो है अपने घरों से निकालिए, अपने विचारों से जो है पतंग को ऊपर लेकर के जाइए, संगठन को मजबूत करिए, पार्टी को मजबूत करिए, कुछ न कुछ गतिविधि, कुछ न कुछ लोगों की सेवा करके लोगों के दिल में जगह बनाइए। आज ये पहली बैठक है, हम सभी केवल कार्यकर्ता और प्रमुख लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगला बैठक जो है किसी बड़े मैदान में हमें करना पड़ेगा। ये छोटा जगह हम लोग के लिए बहुत छोटा पड़ जाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से जो है विदा मांगता हूँ। तबीयत भी मेरी बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन चूंकि ये बहुत ज़रूरी काम था इसलिए मैं आया। और परिहार में मैं शुभकामना देता हूँ। सैफुल्ला भाई हमारे परिहार के प्रखंड अध्यक्ष आए हैं। अगला कार्यक्रम हम लोग परिहार में करें, और सीतामढ़ी में जो है 3 से 4 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे।